Hello students, welcome back in science class. This is Pooja Chauhan, your science teacher. Now I am going to start chapter number 10, respiration in organisms. Let's start with the explanation. तो स्टूडेंट्स, जो बूझा होता है वो बहुत ही एक दिन होता है एक्साइटेड. क्यों एक्साइटेड होता है? क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले होते हैं. और जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हम क्या करते हैं? सपोज आपके ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले हैं तो आपको उनको बस स्टॉप पे लेने जाना, तो बहुत ही जल्दी जाएंगे वहाँ पर उनको बस स्टॉप पे लेने के लिए, है ना. तो बूझो भी क्या करता है, बहुत ही हरी में होता है और बहुत तेज़ी से दौड़ता है और बस स्टॉप पर पहुँच जाता है कुछ ही मिनट्स में. तो जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको मिलते हैं तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि बूझो, तुम इतनी तेज़ी से सांस क्यों ले रहे हो? वाई यू ब्रीदिंग रैपिडली? तो बूझो कहता है कि मैं आपको लेने के लिए बस स्टॉप पर आया और मैं बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, पूरे रास्ते में दौड़ता आया, इसीलिए मैं बहुत ही तेज़ी से मेरे को सांस आ रहा है. फिर बूझो के माइंड में एकदम स्टक करता है कि वाई रनिंग मेक्स पर्सन ब्रीथ फास्टर, कि जब हम तेज़ी से दौड़ते हैं तो हम ब्रीथिंग फास्ट क्यों करते हैं. तो बूझो के माइंड में ये क्वेश्चन आता है. आपके भी माइंड में आ रहा होगा ये क्वेश्चन. तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये चैप्टर आपका बेस भी है. हायर क्लासेस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना. तो अगर आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा तो हायर क्लास का कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो आइए समझते हैं कि हम रेस्पायर क्यों करते हैं और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का क्या रिलेशन है. तो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में जो रिलेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ब्रीदिंग पार्ट होता है रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, ब्रीदिंग एक पार्ट होता है रेस्पिरेशन का. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं. ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. मतलब रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना नहीं होता है, इसमें बहुत ही और भी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, बट ब्रीदिंग एक पार्ट होता है रेस्पिरेशन का. तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में. वाई डू वी रेस्पायर? हम रेस्पायर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनती है. माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं, उनको कहा जाता है सेल्स. ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है. तो सेल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं ऑर्गेनिजम्स का. और जो सेल्स होते हैं उनका कोई ना कोई रोल होता है हमारी बॉडी में, कुछ ना कुछ फंक्शंस करने के लिए, है ना. जैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. तो डिफरेंट सेल्स का अलग अलग फंक्शंस होता है हमारी बॉडी में, राइट. अब सेल को इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए होगी ना. एनर्जी होगी तभी तो वो अपना काम करेगा. अब ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? ये एनर्जी मिलती है हमें फूड से, है ना. अब ये जो फूड होता है ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. और ये एनर्जी रिलीज होती है जब हम रेस्पायर करते हैं, राइट. तो आपने देखा कि क्यों ज़रूरत है रेस्पिरेशन की. देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. अब हम खाना तो खा लेते हैं, बट इस खाने को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में. किसके थ्रू कन्वर्जन होती है? रेस्पिरेशन के थ्रू. तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो ब्रीदिंग किसकी प्रेजेंस में करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं. वी ब्रीद इन एयर. यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है. और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, राइट. The air we breathe in transported to all parts of the body ultimately to reach the cell. जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में, सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है. और जो इन द सेल और ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. यानी कि हमारे सेल के पास जो ग्लूकोज था, यानी कि जो फूड था, उसको फूड को ब्रेक डाउन करता है. किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बोला है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाती है. और जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है, क्योंकि जो फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड
यहाँ पर भी आप अंडरलाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है कि फूड का ब्रेक डाउन होना, सेल के अंदर जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और ये साथ में रिलीज क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, राइट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, राइट। ये हमारे ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं इन सभी में रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। इन द सेल द फूड मतलब ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो जब ग्लूकोज यानी कि जो हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ग्लूकोज क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, साथ में एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, राइट, और साथ में कुछ वाटर, राइट। तो ये है हमारी एक रिएक्शन। क्या रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जो हमारे सेल में है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रोकन डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, यानी कि हमें एनर्जी मिल जाएगी, थोड़ा सा अमाउंट में वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीथ आउट कर देते हैं वो मिलेगा। तो इस टाइप की रेस्पिरेशन को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कैसी रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट अगर ऑक्सीजन यहाँ से हटा दी जाए यानी कि एब्सेंस हो जाए ऑक्सीजन का, तो किस टाइप की रेस्पिरेशन होती है, तो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस यहाँ से पूछ लिया जाता है। और क्या होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ये देखते हैं यहाँ पर, देखिए आपको एक रिएक्शन दी है, ग्लूकोज है, एब्सेंस है ऑक्सीजन का, और बदले में क्या मिल रहा है, जब ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है अल्कोहल मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और एनर्जी भी रिलीज हो रही है, बट यहाँ अल्कोहल रिलीज हो रहा है साथ में, राइट। वहाँ पर क्या था, जब प्रेजेंस थी ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, राइट। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। अब स्टूडेंट्स, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ईस्ट में भी देखी जाती है। जो ईस्ट होते हैं वो एब्सेंस ऑफ एयर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो इन्हें एनारोब्स भी बोला जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, एनारोब्स क्या होते हैं, ईस्ट होते हैं, बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, राइट। और इस तरह की रेस्पिरेशन किस में होती है, ईस्ट में होती है। अब स्टूडेंट्स, ईस्ट होता क्या है, ईस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ये एनारोबिकली रेस्पायर कर सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यील्ड अल्कोहल, राइट, क्योंकि देखिए जब एनारोबिकली रेस्पायर करेगा तो अल्कोहल देता है, इसीलिए ईस्ट का यूज़ किस में भी किया जाता है, मेक वाइन और बियर में भी किया जाता है, बिकॉज ये अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है साथ में। और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन भी कभी कभी एनारोबिकली रेस्पायर करता है। कैसे, जैसे अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, राइट, या फिर हम रनिंग कर रहे हैं या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फास्ट रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो हम एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं क्योंकि हम बहुत तेज़ी से करते हैं वो, राइट। जैसे हम दौड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, ओके, तो होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस टाइम में, तो डिमांड होती है एनर्जी की हाई, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज़ लिमिटेड। पर इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन थोड़ी होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि वो जो एरोबिकली हम रेस्पायर करते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, बट हम बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे या बहुत तेज़ी से कुछ काम करेंगे तो एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो वहाँ पर हम एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं उस टाइम में, राइट। तो ग्लूकोज जो होता है वो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो लैक्टिक एसिड को रिलीज़ करता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इन द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ह्यूमन बींग जब रेस्पायर करते हैं तो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसी रेस्पिरेशन किस में होती है, मसल सेल्स में होती है। ये भी क्वेश्चन आता है, मसल सेल्स में होती है, राइट। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ओके। तो ह्यूमन बींग जब
हैवी एक्सरसाइज करता है तो कुछ मसल्स होती हैं वो मसल्स रेस्पायर करती हैं एनारोबिकली। ओके, तो इसीलिए आपने देखा होगा जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स में क्या होती है, क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है ना। तो ये पेन क्यों होना शुरू हो जाता है, बिकॉज आप एनारोबिकली रेस्पायर करने लगते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, रीजनिंग बनती है, क्योंकि पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, हमारा मसल्स में लैक्टिक एसिड का क्या हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमें क्रैम्पिंग होती है। और इस क्रैम्पिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, या तो मसाज करते हैं या हॉट वाटर बाथ करते हैं, यानी कि गर्म पानी से हम क्या करते हैं, सिकाई करते हैं या गर्म पानी से नहा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से क्या करने लगता है, सर्कुलेट होने लग जाता है, जिससे हमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर मिलने लगती है और इसीलिए जो हमारी क्रैम्पिंग होती है उसमें हमें रिलीफ मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ह्यूमन बीइंग भी क्या करते हैं, कभी कभी एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं जब वो हैवी एक्सरसाइज करने लगते हैं, क्योंकि डिमांड ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, बट पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को निकालता है, तो इसीलिए क्या होता है, हमें क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा कि रेस्पिरेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने पढ़े, एनारोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का एब्सेंस था, राइट। और इनकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको लर्न करनी है। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू।